बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ के चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 8.6 का आगाज़ कर चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3 से करूंगा, which is also very important question for examination point of view। स्टेटमेंट कुछ मिलती जुलती ही है। हमें 2 लाइंस दी गई हैं, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये। इन दोनों लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वी हैव टू प्रूव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज 1/√6 और इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ आर का लफ्ज आएगा। बोथ आर यानी ऐसी लाइन जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। अच्छा, अब ये देखें, अगर 2 स्ट्रेट लाइन दी हों, ये देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन ये है, इस स्ट्रेट लाइन को हम L का नाम दे देते हैं और एक स्ट्रेट लाइन है M, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर लाई करती हैं। यहां पे फिगर में जो आपको नजर आ रहा है वो एक ही प्लेन में नजर आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये किसी और प्लेन के अंदर लाई करती है। ये ऐसे करके किसी और प्लेन के अंदर लाई कर रही होगी, ठीक है। और ये लाइन किसी और प्लेन के अंदर लाई करती है। स्क्यू लाइंस हैं, ये एक ही प्लेन के अंदर लाई नहीं करती। हम क्या करते थे आर्टिकल में हमने किया, हमने यहां पे एक पॉइंट लिया A, ठीक। उसके बाद फिर हमने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नाम रखा हमने B। उसके बाद फिर हमने वेक्टर U निकाला था। U एक ऐसा वेक्टर होगा which is perpendicular to both the lines। फिर ये जो वेक्टर था AB, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन हमने U के ऊपर निकाली थी। तो वो जो प्रोजेक्शन थी ये वाली, इसका साया इसके ऊपर ये वाला, ये जो है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन के बराबर आया था, ठीक है। तो ये यही तरीका जो कि आर्टिकल में हमने इस्तेमाल किया था, उसी तरीके को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द गिवन 2 स्ट्रेट लाइंस आर, द गिवन 2 स्ट्रेट लाइंस आर, आपने एक बात याद रखनी है कि आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो वेक्टर ए बी कैलकुलेट करना है और एक वेक्टर यू। वेक्टर ए बी क्या है और यू क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन के दरमियान भी आपको बताऊंगा। पहली लाइन है हमारे पास x-1/2, y-2/3, z-3/4। इस लाइन को हमने कह दिया कि ये लाइन L है, जबकि दूसरी लाइन मेरे पास है x-2/3, y-4/4, z-5/5। ये लाइन M आ गई। The line L and M passes through the point L and M passes through the points। लाइन L और M किन पॉइंट्स में से पास करती हैं? A पॉइंट आ गया, ये लाइन 1, 2, 3 पॉइंट में से पास कर रही है, और जो M लाइन है वो 2, 4 और 5 में से पास कर रही है। 2, 4, 5। अब ए बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? टारगेट के मुताबिक मुझे 2 चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक ए बी कैलकुलेट करना है और एक यू। तो ए बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? b माइनस ए। तो b के कोऑर्डिनेट हैं 2, 4, 5, a के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 3।
which is equal to 2 minus 1, 4 minus 2, 5 minus 3, जिसको लिखा जा सकता है 2 में से 1 गया बाकी रह गया 1, प्लस 4 में से 2 गए बाकी रह गए 2, तो 2j लिखा जा सकता है, 2k लिखा जा सकता है, या सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 2 2, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है, ए बी। अब u वेक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब u वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ l किसके बराबर है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल आर, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं 2 3 4, 2 3 4, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम आर, एम के डायरेक्शन रेशियो है 3 4 5, 3 4 5। अच्छा, अब देखो जरा मजे की बात बताऊं, इसके डायरेक्शन रेशियो हैं 2 3 4, तो उनके साथ में आई जे के लगाऊंगा ना, तो इसके लॉन्ग मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा, इधर एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि होगा 2i, ये छोटा पता नहीं आपको नजर आता है कि नहीं, प्लस 3j प्लस 4k, और इसके लॉन्ग आपको एक वेक्टर मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो के साथ आई जे के लगाएंगे तो इधर एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि 3i प्लस 4j प्लस 5k के बराबर होगा। ठीक है, ये है मेरे पास पॉइंट बी। अब एक ऐसा वेक्टर, मसलन फर्ज किया कि अगर इस वेक्टर को मैं कह देता हूं कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, तो एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? u इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। और दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? पहले आई जे के लिख देते हैं, फिर पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1, फिर दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लैम्डा 2 म्यू 2 गैमा 2। ठीक है, तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे, नाउ वी फाइंड अ वेक्टर, नाउ वी फाइंड अ वेक्टर u perpendicular to L as well as M। तो वो वेक्टर u किसके बराबर होगा? u इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम i j k, फिर पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 और 4। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 4 5। इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और याद रखें कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दो लाइंस का, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, रो 1 से एक्सपेंड किया, व्हाट यू विल गेट, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 10 माइनस 8 माइनस j इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 10 माइनस 10 माइनस 6 प्लस k इंटू, ये खत्म 8 माइनस 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 2k। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the given two lines is, between the given two lines is, d नाम रख लेते हैं उसका, ये क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन यू। प्रोजेक्शन का मेथड आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट
ओवर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी हो उसका मैग्नीट्यूड। एक्चुअली फर्ज किया ना कि ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, तो आप इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो प्रोजेक्शन ये वाली आती है ना, ये वाली, तो ये एक्चुअली ये वाली जो है ना ये लेंथ आ जाती है। तो इसी तरह ये ए बी वेक्टर है और ये यू वेक्टर था, उसके ऊपर प्रोजेक्शन ली तो इसका जो साया बना ये वाला, ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बन गया ये। ठीक, अच्छा जी, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ए बी है हमारे पास, ये है i प्लस 2j प्लस 2k, तो i का कोफिशिएंट क्या है 1 और u का कोफिशिएंट क्या है 2, प्लस j का कोफिशिएंट 2, इधर j का कोफिशिएंट -4, k का इधर उधर k का कोफिशिएंट 2, इधर k का कोफिशिएंट 2 ओवर u का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऊपर आ गया जी हमारे पास 4 प्लस 2, यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाया हमने, ये लेंथ होती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आ गया 4 प्लस 2 6 और ये -8, तो -2 आ गया, -2 मॉड की वजह से क्या आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर आ गया +2, नीचे आ गया 16 4 20 और 4 24 24। अब 24 को लिखा जा सकता है 4 × 6, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 ओवर 4 × 6। अब ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 रह जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। यही आपने प्रूफ करना था कि इन दोनों लाइंस का जो दरमियानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर। अब हम ये जो लाइन आई है जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर u आता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को ना हम डिनोट कर देते हैं li प्लस mj प्लस nk, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन, उसका फार्मूला क्या है, ये देखिए पहली लाइन है ना हमारे पास x माइनस x1 y माइनस y1 λ1 μ1 γ1, तो एज इट इज सिर्फ ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का निशान ही लगाना, ठीक है, और उसके बाद तीसरी लाइन में lmn। अब यहाँ पे देखें, इसी को यूज करते हुए x माइनस x1 की जगह पे क्या है, x माइनस 1 आ गया, उसके बाद y माइनस y1 की जगह पे क्या है, y माइनस 2, और फिर आ गया z माइनस 3। अब इस लाइन के डायरेक्शन जो λ1 μ1 γ1 क्या है, 2 3 और 4, और lmn से मुराद क्या है, 2 - 4 एंड 2 - 4 एंड 2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये फिर आ जाएगा दूसरी लाइन क्या है, x माइनस 2, ये x माइनस 2 ओवर 3 है ना, 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर y माइनस 4 ओवर 4, ये y माइनस 4 नीचे लिख दिया, z माइनस 5 नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद l m n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 - 4 एंड 4, 2 - 4 एंड 4 नहीं 2। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको और इसको एक्सपेंड करेंगे और 2 कॉमन लेने के बाद आंसर किसके बराबर आ जाएगा, एक्सपेंड फ्रॉम R1। ये हरकत आपने खुद करनी है क्योंकि एक्सपेंड करना आपको आता होगा, तो ये आ जाएगा 11x
प्लस 2y माइनस 7z प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका आंसर ये आएगा और इसका आंसर आएगा 7x प्लस y माइनस 5z प्लस 7। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 14x 2y माइनस 10z प्लस 14 और इधर 22x, तो 2 के साथ डिवाइड कर देना तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट वही है, रिक्वायरमेंट वही है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस दी गई हैं। रिमेंबर दीज टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस, जो कि एक ही प्लेन के अंदर लाइन नहीं करती। इन दो लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बोथ द गिवन लाइन। फिर एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो वो आपने कैलकुलेट करनी है। यानी कहने का मकसद ये है कि एक लाइन फर्ज किया कि आपकी ये L है, ठीक है, और ये एक लाइन है M आपके पास। ये दो लाइंस हैं L और M, इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपने मालूम करना है। तो जाहिर है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये वाला ही होगा ना, ऐसा डिस्टेंस जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये डिस्टेंस जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। एंड इक्वेशन, और फिर इसकी इक्वेशन भी मालूम करनी है। अच्छा, इससे पहला मेथड जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन यू, ठीक है। तो उसका फार्मूला फिर ए बी डॉट यू ओवर यू मैग्नीट्यूड, ये वाला फार्मूला लगा के तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते थे। और उसके बाद वो डिटर्मिनेंट बना के इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइंस वो भी कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे उसने एक अजीब चीज़ हमसे मांग ली है। वो क्या है, ज़रा देखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन। यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक अगर होता तो फिर हम ये इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आगे देखो वो क्या कहता है। ये उसने फर्स्ट टाइम डिमांड की है हमसे। एंड आल्सो इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द गिवन स्ट्रेट लाइन। यानी कहता है कि ये वाला ये लाइन, ये जो लाइन आपने मालूम करनी है, ये लाइन गिवन लाइन के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला बनता है ना, और ये जो लाइन आपने मालूम करनी है इसके साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनता है। उसने इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी मांग लिए हैं। अब अगर हम इस मेथड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो इसके अंदर हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, ये निकालने का हमारे पास मेथड अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं तरीकाकार थोड़ा सा चेंज करूंगा। वो तरीकाकार क्या होगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। जब मेरे पास P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फिर मैं इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लूंगा। तो वो जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस होगा, क्योंकि ये लाइन PQ जो है ये मैंने कंसीडर कर लिया है कि ये L और M के परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और उसके बाद मेरे पास अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो स्ट्रेट लाइन निकालना तो कोई मसला ही नहीं ना होगा। ये वाला फार्मूला लगा के, 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला लगा के तो मैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक नया मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें ये मेथड वहां पे लगेगा अगर वो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपसे मांगेगा। तो तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उनको लेते हैं। फर्स्ट वी टेक द लाइन L नाम रख लेते हैं इसका। ये है हमारे पास x-3 ओवर 1 y-5
ओवर -2 z -1 ओवर 1। इसको हम पहले इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखेंगे। तो फर्ज कर लिया ये पैरामीटर p के बराबर है, तो यहां से x किसके बराबर आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर देंगे और इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे। y इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर देंगे, जो -5 है ना +5 कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। z इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर तो ये ठीक है, अदरवाइज फिर आपको ये लंबा तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। x -3 ओवर 1 इज इक्वल टू p। x -3 किसके बराबर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा p, 3 को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो 3 + p। ठीक है, तो जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन L इज, उस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं P, और इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, पहली लाइन ली मैंने, उसको मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखकर उसके ऊपर कोई एक पॉइंट मैंने P निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरी लाइन लेते हैं, उसका पॉइंट सपोज कर लेते हैं। अब देखें ना, ये पॉइंट P है, ये जनरल फॉर्म में है, मुझे नहीं पता P की वैल्यू क्या है। ठीक है, P की वैल्यू मैं किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट करूंगा, ये चीज मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। नाउ टेक द लाइन M। अब लाइन M को ले जी आप, लाइन M है आपके पास x + 1 ओवर 7, x + 1 ओवर 7, y + 1 ओवर -6, z + 1 ओवर 1। इसको मैंने फर्ज कर लिया कि ये पैरामीटर q के बराबर है। राइट, साथ से भी लिख ले यहां पे डायरेक्शन रेशो ऑफ LR। डायरेक्शन रेशियो इसके क्या है जी, 1 -2 एंड 1, 1 -2 1, यानी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 -2 1, ये डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, इसको q के बराबर लिखा तो x किसके बराबर आ गया, इसका साइन चेंज करेंगे, इसको q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज करेंगे, इसको q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। z इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज करेंगे, इसको q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन M इज, एनी पॉइंट ऑन द लाइन M इज, उसका नाम रख लेते हैं हम q। ये आ गया -1 + 7q, -1 - 6q, -1 + q। तो p के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इसके अंदर जो p है और q, इसकी वैल्यूज जो है ये मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब ये देखें जरा, ये जो पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन एल के भी परपेंडिकुलर है और एम के भी परपेंडिकुलर है। तो इसके पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो का सम इसके साथ भी 0 के बराबर, पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो का सम इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ भी 0 के बराबर आएगा। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 7 - 6, 7 - 6 एंड 1, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू लाइन आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू लाइन आर कैसे निकालते हैं, Q और P दोनों को माइनस कर देंगे। ये Q है मेरे पास, -1 + 7Q में से माइनस कर दें 3 + P को, तो ये आ जाएगा -3 - P। उसके बाद ये है -1 - 6Q में से माइनस कर देंगे 5 - 2P, तो ये -5 + 2P आ जाएगा,
-5 प्लस 2p। उसके बाद -1 प्लस q, -1 प्लस q में से माइनस कर देंगे -1 माइनस p। ये डायरेक्शन रेशियो निकल आए पी क्यू लाइन के। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ना कर लें, ये आ गया -p प्लस 7q माइनस 4, 2p -6q माइनस 6, qp माइनस p प्लस q minus 2. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. Direction ratio of L and M are, ये है जी आपके डायरेक्शन रेशियो 1 -2 1 and 7 -6 and 1। अब ये दोनों लाइनें पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर हैं, बट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड एम। तो अगर लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आता है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो, इनकी प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आएगा। तो 1 इंटू -p प्लस 7q माइनस 4 माइनस 2 इंटू पहले के साथ दूसरे के साथ 2p माइनस 6q माइनस 6, देन यू हैव प्लस 1 इंटू -p प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके साथ इसकी प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आएगा। 7 इंटू -p प्लस 7q माइनस 4, देन यू हैव -6, 2p माइनस 6q माइनस 6, then you have plus 1 into -p plus q minus 2 is equal to 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद p और q की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -6p प्लस 20q। ये देखिए -p और ये -4p और ये -p, -6p आ जाएगा। ये आ गया 7q, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, तो ये बन गया 12 और 7 19 और एक मिलके ये बन गया 20q। ये -4 और ये आ गया आपके पास प्लस 12 और ये आ गया आपके पास -2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0। ये एक मिस्टेक जो हमने की है वो ये है कि यहां पे z -7 था और मैंने यहां पे गलती से लिख दिया z -1, तो यहां पे 7 आएगा। तो उस हिसाब से फिर ये आ जाएगा 7 प्लस p, 7 प्लस p। तो यहां पे भी फिर क्या आएगा? 7 प्लस p। तो जब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो ये फिर आएगा -1 प्लस q माइनस 7 माइनस p। तो उस लिहाज से फिर ये आ जाएगा -p प्लस q और ये आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 8। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा -p प्लस क्यू, यहाँ पे -8 आएगा और यहाँ पे भी -8 आएगा। तो अब जो है ये इसको जब आप इनके कांस्टेंट देखेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस ये आ गया 12 और ये आ गया -8। तो -12 और +12 ये 0 के बराबर आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये -7p और ये -12p आ गया और ये आ गया -p। तो 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20p आ गया। तो ये आ गया 7q
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 ये आ गया 7q प्लस 36q, उसके बाद फिर ये आ गया सिंपल q, तो 36 और 7 43 44q आ गया, ये 44q। अच्छा अब ये देखिए, ये चूंकि होमोजीनियस बन गई है, इज इक्वल टू 0, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर यहां से निकल आएगा p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, ठीक है। p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। आप किसी भी इक्वेशन में से p या q की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो आंसर आपका यही इसी के बराबर आएगा। अब ये जो p इज इक्वल टू 0 आया है, q इज इक्वल टू 0 आया है, इसको यहाँ पे पुट करें तो देयरफॉर p पॉइंट किसके बराबर आ गया, p पॉइंट आ गया 3 प्लस p की जगह पे आ गया 0, 5 माइनस 2 की जगह पे आ गया 0, 7 प्लस p की जगह पे आ गया 0, और q के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, q के कोऑर्डिनेट आपके पास ये हैं, जहां पे 7 है q है वहां पे 0 पुट कर दें जी, तो ये आ गया -1 प्लस 0, फिर आएगा 0 माइनस 1, 7q माइनस 1 नहीं सॉरी ये -1 माइनस 6q, तो -1 प्लस 0, फिर -1 प्लस q, -1 प्लस 0। तो प्यारे प्यारे बच्चों, p के कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल आए 3, 5, 7, और q के कोऑर्डिनेट निकल आए मेरे पास -1, -1, -1। अब ये देखिए, यही कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जिसकी वजह से मुझे मेथड जो है वो चेंज करना पड़ा है। तो p के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 3, 5 और 7, जबकि q के कोऑर्डिनेट आ गए -1, -1, -1। अब इसके ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू, पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप -1 -3 का स्क्वायर, फिर -1 -5 का स्क्वायर, -1 -7 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस 5 और 1 6, 36, 64, तो 104 के बराबर आ गया, 104। अब देखते हैं 104 के कोई फैक्टराइजेशन वगैरह होती है कि नहीं। ये आ गया जी 5 और 2, उसके बाद आ जाएगा 26, तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट 2 over square root of 26 is your answer, और इक्वेशन ऑफ PQ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन इज, अब आपके पास 2 पॉइंट मौजूद हैं, ठीक है, तो कोई एक पॉइंट ले लें आप, x - 3, y - 5, y - 5, z - 7 ओवर -1 - 3 -1 - 5 -1 - 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है अब वो मैं यहां पे लिखता हूं। ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, कॉमन शामिल लेने के बाद जो है वो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का क्वेश्चन खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेथड ऐसे क्वेश्चन के लिए सूटेबल है अगर ये पॉइंट जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स वो मांगे, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने कहा था कि आल्सो इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द गिवन स्ट्रेट लाइन। ये गिवन स्ट्रेट लाइंस हैं, इस लाइन का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस लाइन का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब ये कोऑर्डिनेट मांगे तो आपने ये वाला सेकंड मेथड अडॉप्ट करना है, अदरवाइज पहला मेथड जो है वो ज़्यादा शॉर्टकट है। अल्लाह हाफिज़।